हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ओडीआई सीरीज जारी है, लेकिन उसके दरमियान जो है वह मामलात खराब हो चुके हैं। अब वो खराब कैसे हुए हैं? पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक अटैक होता है भाई, और उसके बाद श्रीलंका की जो टीम है वो जो है वो पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर देती है कि मजीद जो मैचेस हैं वो हम नहीं खेलने वाले, और हमें जो है वो श्रीलंका भेजा जाए क्योंकि यहाँ पर हमारी लाइफ खतरे में है। अब उसके बाद जो है पाकिस्तान में जो है वो अफरा तफरी फैल जाती है पीसीबी में, यार ये क्या होने जा रहा है। और फिर मोहसिन नकवी ने बड़ी दौड़ धूप की, और उसके बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने जो है वो एक ईमेल भी किया, और साथ में जो है उन्होंने एक ट्वीट भी किया, और उन्होंने अपने जो खिलाड़ी हैं उनको कहा कि आपको ये सीरीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, यानी कि आपकी जगह किसी और खिलाड़ी को खिला लिया जाएगा। लेकिन आपने जो है वो इस दौरे से वापस नहीं आना है, आपने ये सीरीज जो है वो कैंसिल नहीं करनी है। जिसके बाद अभी जो है वो श्रीलंका के जो प्लेयर्स वापस जाना चाह रहे थे, अभी वो रुक गए हैं। अब इस पे अगर देखा जाए तो हम बात करेंगे, ठीक है, बात तो हम करेंगे। एक साइड इंडियन मीडिया ने बड़ा शोर मचाया हुआ है, और उसके हवाले से भी जो है वो मैं बात करूंगा। और साथ में दूसरी साइड क्या वाकई में श्रीलंका के जो प्लेयर्स हैं उनकी लाइफ खतरे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो है वो इसके बाद भी कुछ होने का आप अंदेशा है कि भाई जिसकी वजह से श्रीलंका की टीम को यहाँ से जाना चाहिए। आपको मालूम है कि जो है वो इससे पहले 2008 में भी जो है वो श्रीलंका जो है वो की जो टीम है उस पर जो है लाहौर में अटैक हुआ था, कुछ खिलाड़ी इनके इंजर्ड भी हुए थे, ठीक है। जिसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का होना जो है वो बंद हो गया था। और अब जो है कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो कंप्लीटली वापस आई है, और अब दोबारा से ये मामलात हुए, जिसके बाद जो है वो अब पूरी दुनिया में फिर से एक बात जो है जन्म ले चुकी है कि भाई पाकिस्तान से श्रीलंका को वापस जाना चाहिए था। अब इस पे अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो बात है कि भाई पाकिस्तान में अटैक तो हुआ है, ठीक है, ब्लास्ट हुआ है, अटैक नहीं ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। और ब्लास्ट जब एक होता है तो फिर बाकी मजीद जो है लोग डर जाते हैं कि यार मजीद ब्लास्ट भी होंगे। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों में हुए हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ। दिल्ली में भी जो है एक ब्लास्ट हुआ है, वहां पर भी जो है काफी सारे लोगों की जानें गई हैं। पाकिस्तान में भी काफी सारे लोगों की जानें जो है वो इस ब्लास्ट में गई हैं, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान के जो हालात हैं, आपस में जो है नाराजगी चल रही है, जंग के हालात बने हुए हैं। तो अब उसमें क्या है कि ये जो ब्लास्ट है पाकिस्तान में किसने किया, क्यों हुआ, कोई पता नहीं। इंडिया में किसने किया, क्यों हुआ, कोई पता नहीं। लेकिन बाहर की जो दुनिया है ना, यानी कि श्रीलंका वाले बाहर से बैठ के देख रहे हैं, उन्हें क्या लगता होगा? उन्हें ये लगता होगा ये देखो यार, कल इंडिया में ब्लास्ट हुआ, आज पाकिस्तान में हुआ। तो कहीं ये इस तरफ इशारा तो नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात मजीद बिगड़ने वाले हैं? जो कुछ अरसा पहले एक जो है वो छोटी सी वार हुई है, क्या दोबारा वार शुरू होने जा रही है? अब ये अंदेशा जो है बाहर के लोगों को है भाई, वो उनको डरा रहा है। इसकी वजह यह है कि श्रीलंका के प्लेयर्स को ये लगा कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया में भी ब्लास्ट हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ है, तो कहीं इन दोनों मुल्कों के दरमियान दोबारा से जंग ना छिड़ जाए। अगर जंग छिड़ती है तो हम फंस जाएंगे, और फिर हम अगर यहाँ फंस के तो हमारा क्या हाल होगा वो कोई पता नहीं। इस वजह से उन्होंने जो है वो क्या किया, उन्होंने जो है वो ऐतराज उठाया कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते। अब दूसरी तरफ से देखा जाए तो शायद उनको कोई मैसेजेस भी वसूल हुए हों, जैसे न्यूजीलैंड की टीम को हुए थे। शायद उनको पाकिस्तान के किसी दुश्मन ने या किसी ने साजिश करके उन्हें जो है वो ईमेल की हो कि भैया जो है वो पाकिस्तान में हालात खराब होने वाले हैं, पहली फुर्सत में यहाँ से भाग जाओ। ये भी हो सकता है शायद किसी ने फेक ईमेल की हो, वैसे ही किसी ने जैसे न्यूजीलैंड वालों को बैठे बिठाए किसी ने, एक बंदे ने उठ के कर दी थी, ऐसे इनको की हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे ही कोई जो है वो जाने का इरादा नहीं बनाता। अगर उनको ना खेलना होता वो आते ही ना, ठीक है। उनको कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो जाना चाह रहे हैं। अब बात यह कि ब्लास्ट ब्लास्ट हुआ भाई, 12 से ज्यादा लोग जो है वो अपनी जान से गए। तो पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में हमेशा ये कोई इस ब्लास्ट के बाद नहीं, हमेशा ही पाकिस्तान में जो जब से ये ब्लास्ट वगैरह बहुत ज्यादा हुए ना, जब से पाकिस्तान में जो है टेररिज्म आया, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में कोई भी सेफ नहीं होता है, ठीक है।
लगता होता है भाई किसी भी टाइम कुछ भी हो जाएगा। अभी ये ब्लास्ट थोड़े रुके हैं भाई, तो थोड़ा सा लोगों में एतमाद आया है कि भाई पाकिस्तान में अभी ऐसा कुछ शायद ना हो या नहीं होगा। लेकिन पहले जब हर रोज हम ये न्यूज में सुनते थे, आज यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है भाई, 10 लोगों की जान चली गई, आज यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है 30 लोगों की जान चली गई, तो वो एक सोच बनी हुई थी कि भाई किसी भी टाइम कहीं भी ब्लास्ट हो सकता है। वो अलग बात है कि जो है वो एक दौर गुजरा है ऐसा 3-4 साल, जिसमें जो है वो बहुत कम जो है ब्लास्ट हुए या हुए ही नहीं, और उसके बाद थोड़ा सा एतमाद लोगों में वापस आ गया है। तो अब ये एक ब्लास्ट हुआ है तो अब जरूरी नहीं है कि दोबारा होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है ये। लेकिन कहने का मकसद यह है कि जाहिर है हर बंदे को अपनी लाइफ प्यारी होती है, अब उनकी फैमिलीज है श्रीलंका के खिलाड़ियों की। अब जब एक ब्लास्ट हुआ तो जाहिर है हम भी घर से बाहर जाते हैं, जब किसी सिटी में हम जाते हैं, हम अगर जो है वो इस्लामाबाद में होते हैं तो इस्लामाबाद में ब्लास्ट होगा तो हमें भी घर से कॉल जाएगी कि भाई आप किधर हो, आप घर आ जाओ, क्योंकि वहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां पर जो है वो लोगों की जानें चली गई हैं। ऐसे उनको भी घर से कॉल आई होगी कि यार आप छोड़ के आ जाओ, तो उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन चलें, ये तो उनका अपना फैसला था। अब बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी को शर्म करनी चाहिए जी, मोहसिन नकवी ने जो है वो श्रीलंका के प्लेयर्स को रोक लिया, भाई ऐसी बात नहीं है। अब कोई भी टीम है किसी कंट्री में जाती है ना, तो उस कंट्री में कोई ब्लास्ट होता है तो उसकी जो सरकार है उसके बाद उस टीम को रोकने की कोशिश करेगी। जाहिर है ये श्रीलंका की टीम किसी भी मुल्क में होती ना, तो वो उनको एतमाद में लेते कि यार ये ब्लास्ट हो गया, अब नहीं होगा, आपकी जो सिक्योरिटी है वो हमारी जिम्मेदारी है, आप ना जाएं। तो मोहसिन नकवी ने भी अपना फर्ज अदा किया, ठीक है। अब करना किसी को फैसला था, अगर किसको करना था, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को। आपने अगर ये कहना है ना कि शेम ऑन यू श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, तो वो कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि उन्हें अगर जो है भाई इतने जो है वो खतरात थे, तो उन्होंने जो है वो अपने खिलाड़ियों को मजबूर किया है किस्म का। उन्होंने ये मेंशन किया कि भाई अगर तुम लोग आए तो फिर तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, बैन भी लग सकता है, और तुम्हें टीम से निकाल के तुम्हारी जगह किसी और को भी खिलाया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं मजबूर करना। अगर मोहसिन नकवी खिलाड़ियों को ये कहते कि भाई तुम अगर गए तो तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फिर आप कह सकते थे कि मोहसिन नकवी ने उन्हें मजबूर किया। नहीं भाई, मोहसिन नकवी ने तो एक कोशिश की कि भाई हम आपकी जो है वो हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं, आप ठहर जाएं। अब मोहसिन नकवी की का ये आप कह सकते हैं कि उस बंदे की जो है वो एक महारत है कि उसने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को एतमाद में ले लिया, और श्रीलंका बोर्ड को शायद किसी ने कह दिया हो, किसी ने कोई जमानत दी हो कि यार ये आपको जो मैसेजेस वसूल हुए या कुछ ये फेक हैं, या जो है वो अब ब्लास्ट नहीं होगा, कि जो भी है। तो अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को मजबूर कर दिया, इसमें पीसीबी की गलती नहीं है। इसमें पीसीबी की क्या गलती है? अगर श्रीलंका बोर्ड जो है वो अपने खिलाड़ियों को मजबूर ना करता, कहता नहीं भाई हमारे खिलाड़ियों को भेजो, हमारे लिए उनकी जान कीमती है, तो पीसीबी क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था। अब ये सवाल श्रीलंका बोर्ड पे है कि भाई आपने जो है अगर आपको वाकई में खतरात थे तो आपने जो है अपनी टीम को क्यों रोका, वहां पर क्यों रोका? आपको नहीं रोकना था। लेकिन वो उन्होंने जो है वो अपने खिलाड़ियों को एक किस्म का धमकाया, भाई तुसी वापस नहीं आना। अब इसका मतलब यह है कि सवाल आप श्रीलंका बोर्ड से कर सकते हैं, पीसीबी से नहीं कर सकते, क्योंकि पीसीबी तो कोशिश करेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर श्रीलंका की टीम एक बार चली गई, पहले गई थी तो इतने साल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं आई थी, अब दोबारा गई तो क्रिकेट पाकिस्तान से वापस चली जाएगी, तो पीसीबी तो कोशिश करेगा ही करेगा कि यार किसी भी सूरत में श्रीलंका वापस ना जाए। अब उनके बोर्ड का काम था कि अगर वाकई में उनको खतरात थे तो वो अपने खिलाड़ियों को मजबूर ना करते। आपकी एक अलग राय होगी, ठीक है, ये मेरी अपनी राय, और मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर में बैठ के पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात देख रहा हूँ ना, उस पर मैंने अपनी राय दी है। बाकी अपनी वीडियो में राय लाजमी दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।